हमने एल के अतीक साहब को मदऊ किया था, वो सेशन छोड़ के सीएम के साथ रहना है उनको, वो आ नहीं सके। और हमारे एम ए सलीम साहब को बुलाए थे हम, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं सीआईडी में, मगर उन्होंने भी फ़ोन करके कहा कि जो है सेशन चल रही है और कुछ प्रोग्राम है इम्पॉर्टेंट। तो जो कौम के लोग जो आए थे, पूरे मसलक के लोग भी आए थे, और हमारे पास आज की जो लोग आए थे बिल्कुल फुली एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग इदारों से लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि हमको सुनने के बाद में ये नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक ये बात को पहुंचा सके। माइनॉरिटी के बजट में इजाफा हुआ है। यस। माइनॉरिटी कमीशन के लिए कितना बजट दिया गया सर? माइनॉरिटी कमीशन के लिए सैयद 235 करोड़, 2 करोड़ 35 लाख रुपीस दिया गया है। और ये हमारी सैलरी और खर्चो खर्चात के लिए दिया गया है। माइनॉरिटीज़ कमीशन के पास कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं है। हमारा काम क्या है, दूसरे जो इदारे हैं माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए, KMTC हो, वक्फ बोर्ड हो, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ हो, उनके ऊपर जो है हम जो है मुतवज्जे करना है और जो है रिव्यू करना है। ये जो वेलफेयर स्कीम्स जो है बराबर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं है, और जो वक्त के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं हो रहे। आखिर में सर आप जमाली साहब को बुलाए थे यहाँ पे कुरान मजीद का भी जो है ट्रांसलेशन का। देखिए सर, आज ये जो माइनॉरिटीज़ जो कम्युनल हार्मनी को धक्का इसलिए पहुंचा है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है। हमने आज ऑडियंस को कहा तो लोगों को मालूम नहीं द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द वननेस ऑफ गॉड, द वननेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक है, तुम ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, खुदा एक ही है, और मैनकाइंड एक है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही हैं। जिस जगह हिंदू की नाक है वहाँ मुसलमान की नाक है, जिस जगह मुसलमान की आँख है हिंदू की आँख है। यहाँ तक कि जो है जिस्म को भी आप ऑपरेट करके देखेंगे तो जिस जगह मुसलमान का दिल है उसी जगह हिंदू का दिल है। लोग ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सके, तो आज हम ये इवेंट कंडक्ट करके लोगों को बोले हम सब आखिरकार इंसान हैं। मिसकंसेप्शन की वजह से झगड़ा कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम इंसान हैं। यहाँ तक कि मैंने उनको बता दिया वी आर ऑल ब्लड रिलेटिव्स, हमारा खूनी रिश्ता है। समझो कि कर्नाटक में लोग हैं, कर्नाटक की ज़मीन में जो अनाज उग रहा है वो हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है। जब पेट में जाकर जो है उसका हाजिमा होने के बाद में वो जो खून में तब्दील होता है। हमारा सबका खून एक ही है। ये समझो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये समझाएंगे नहीं, तुम वेपन की ताकत पर कम्युनल हार्मनी मेंटेन नहीं कर सकते। फिरका वाराना एक जैती जो है, हम आहंगी जो है मेंटेन जो है वेपन की ताकत पर नहीं हो सकता। इंसान के दिमागों को बनाना है। जब समझ में आता 50% लोग जो है हम सब इंसान हैं, भगवान एक ही है, अलग अलग रूप में पूजा कर रहे हैं, हम क्यों लड़ें। और आज हमने ये भी कहा, उलमाए किराम आए थे हमारे पास, तुम लोगों को बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो, सीरत पर चलो, जिससे आप जो है अमन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, भाईचारे की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ होली कुरान, वो तकसीम करने के लिए बुलाया गया है। तो जनाब जावेद जमील साहब, डॉक्टर जावेद जमील साहब ये इसके ऑथर हैं। इसके सरासरी मैंने इसका मुताला किया
तो बहुत ही आज के दौर में जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स पे ये कवर किए हुए हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स, सोशल ऑर्डर, तमाम के तमाम जो भी एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के, इंसान के जीने के लिए, तमाम के तमाम खोल कर बयान किया हुआ है इसमें। तो आज के दौर में इसको स्टडी करना है और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही एक नायाब तोहफ़ा है इंसानियत के लिए, जो कुरान करीम को तर्जुमा करके खोल के बयान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हर नौजवान आज के दौर में इसका मुताला ज़रूर करें और इस पर अमल करें। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा मजलूम है। और हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में भी हालात ये है। आप जो इसराइल में हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहे हैं वो जुल्म, वो सब आप देख रहे हैं। इससे पहले तो 9/11 के बाद किस तरीके से इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर सीरिया के अंदर क्या क्या जुल्म किए हैं वेस्टर्न ममालिक ने, वो सब देखे। हिंदुस्तान के अंदर यही मुश्किल है कि यहाँ पर मुसलमानों को बिल्कुल, चूँकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस तरह की है कि मुसलमान उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा है जितना वो कर सकता है। चूँकि उनकी कैलकुलेशन के एतबार से उनकी जो परसेंटेज है वो इस तरह की है कि उसमें वो हेल्पफुल तो हो सकते हैं, लेकिन ये कि वो खुद एक बहुत मेन रोल अदा करते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो जो दूसरी जो वो बैठी है, जो पार्टी बैठी है, वो जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात फैलाती है और उसको वो करती है तो बाकी लोगों को यूनाइट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाकर वो एक के बाद एक इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि जिससे अल्टीमेटली मुसलमान उसको जुल्म का निशाना बने और वो उनके ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बने। तो इस एतबार से मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि मुसलमानों को 2-3 फ्रंट पर काम करना चाहिए, किसी एक फ्रंट पर नहीं, मल्टीपल फ्रंट पर, मल्टी सेक्टोरल, मल्टीलेटरल अप्रोच होनी चाहिए। कि एक तरफ हम जो पूरे आंकड़े हैं उनको बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है। डेटा कलेक्शन हमारे पास, रिसर्च टीम बड़ी मजबूत होनी चाहिए वो कलेक्ट, और उन पॉइंट्स को वो हाईलाइट करके ऐसा थिंक टैंक हमारे पास होना चाहिए कि जो उसको मीडिया में लाने के लिए उसको वो करे। चूँकि जब फैक्ट सामने आते हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं सुनने के लिए, तो वो एक काम बहुत ज़रूरी है। दूसरे लेवल पर वही है कि फिर वो सोशल लेवल पर हम किस तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं, उसमें इस बात का एहतियात रखें कि उसका ये देखें कि किसी ख़ास वक्त पर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज की तारीख़ में मुसलमान जुलूस निकालेगा तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ख़राब आएगा, चूँकि वो इलेक्शन सर पर है। तो वो अब मुसलमानों को डिमांड्स अपनी उस दौर में रखनी चाहिए जिस दौर में पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें ज़्यादा दूसरी पार्टी के लिए चांसेस है कि वो आपकी बात को मान सकते हैं। आज इस वक्त नहीं मानी जाएगी, ख़ास तौर पर जिस तरह की पार्टी पावर में है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी वही है कि मुसलमान हमेशा अपने को सबसे बड़ा, वो मैं 4 लेवल के एम्पावरमेंट की बात करता हूँ कि एक आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जिसका मतलब ये है कि मुसलमानों को पता होना चाहिए हमारा मज़हब क्या सिखाता है, पूरी जो दूसरे लोग हमारे ख़िलाफ़ दलाइल देते हैं उसका जवाब उनके पास होना चाहिए, सब चीज़ें। दूसरे नंबर पर मैं मानता हूँ कि सोशल एम्पावरमेंट में, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें औरतों की पूरी उनकी प्रॉपर